नमस्कार। जय श्री कृष्ण। भारत आज़ाद हुआ उसके बाद हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, एलएलबी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ऐसे कई प्रोफेशनल डिग्रीज का इम्पोर्टेंट लगातार बढ़ता गया। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इन स्टडीज के लिए खूब मेहनत करने लगे। परिणाम इसके साथ ये आए कि कुछ स्टूडेंट तो प्रोफेशनल डिग्रीज प्राप्त करने के लिए सक्सेस हो गए, काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर खूब पैसा भी कमा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में राष्ट्र की सेवा की और भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इन सब के साथ कुछ गड़बड़ भी हुई। पहली गड़बड़ ये हुई, मिडिल क्लास से लगाकर हायर क्लास तक का एक बहुत बड़ा समुदाय अपने परिवार से दूर चला गया। पढ़ाई के कारण उनका स्ट्रेस लगातार बढ़ने लगा और इसका इलाज ये वेस्टर्न एजुकेशन देने वाले न देश दे पाए, न हम लोग आज़ादी के पिछले 80 साल में न सही तरीके से हम ढूंढ पाए। आखिरकार ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हो पाया? मगर जब इस बात को बड़े ध्यान से देखा जाए, एक तरफ हम सनातन संस्कृति के ढोल पीटते हैं, परंतु उसके अंदर इन समस्याओं का एकाग्रता का अभाव, डर, शंका, अविश्वास जैसे कई प्रॉब्लम्स से कैसे मुक्ति पाई जाए, इसके लिए हम सनातन संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों में से बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत गीता हो, महाभारत हो, या ऐसे दूसरे कई शास्त्रों में से हम बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। मगर हमने इन शास्त्रों का व्यवसायिक उपयोग किया, इसके अंदर कमर्शियलाइज उपयोग किया, हमने प्रोफेशनल उपयोग नहीं किया, जिसके कारण एकाग्रता कैसे विकसित की जाए, गोल कैसे सेट किए जाए, एक टारगेट को कैसे प्राप्त किया जाए, टीम वर्क में कैसे काम किया जाए, सेल्फ एनालिसिस कैसे किया जाए, इन बातों को छोड़ते हुए हम सिर्फ प्रोफेशनल डिग्री की तरफ बढ़ने लगे। परिणाम ये हुआ कि बच्चों ने प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त कर ली, मगर उसके बाद उन्होंने अपने गांव, अपने शहर के साथ अपने परिवार को भी छोड़ दिया। यहाँ से भी हम आगे बढ़े तो देखें, धीरे धीरे उन्होंने अपने लग्न जीवन, अपने पारिवारिक जीवन को भी उन्होंने डिस्टर्ब करना चालू कर दिया। आखिरकार ऐसा क्यों? हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें क्या चेंज करना है, इस दिशा में हमें एक बार फिर सोचना होगा। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, भागवत गीता, शिव पुराण और कई ग्रंथ हैं, आयुर्वेद के ग्रंथ, इन सभी ग्रंथों का हमें प्रोफेशनल तरीके से अप्रोच कर उसके अंदर के रहस्य को ढूंढना पड़ेगा। किस तरीके से? जैसे एकलव्य ने रहस्य को प्राप्त किया, किस तरीके से? जिस तरीके के रहस्य अभिमन्यु ने प्राप्त किए। कौन से रहस्य? जो भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किए। कौन से रहस्य? जो सुदामा ने एक मैत्री भाव के साथ अपने दोस्त से मिलने गए उस समय प्रदर्शित किए। मित्रों, क्या इस दिशा में हम
एक बार फिर नहीं सोच सकते? यदि आप अपने देश को सफलता के सूत्रों पर देखना चाहते हैं, विज्ञान का सही विकास देखना चाहते हैं, अपने देश की जनता को, अपने परिवार को स्ट्रेस फ्री देखना चाहते हैं, अपने परिवार को तनाव मुक्त देखना चाहते हैं, अपने परिवार को सही दिशा में काम करते हुए देखना चाहते हैं, तो हमें हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर छिपी हुई सच्चाई, छिपे हुए साहित्य, छिपे हुए विज्ञान, छिपे हुई साइकोलॉजी को ढूंढना पड़ेगा। और इस दिशा में प्रयत्न आपको और मुझको और हर व्यक्ति को, हर परिवार को पर्सनली करना पड़ेगा। और इसके लिए शिक्षक जितने इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा हमें परिवार के रूप में, पेरेंट्स के रूप में हमारे साहित्य का सही दिशा में वैज्ञानिक प्रयोग किया जाए, इस दिशा में हमें सोचना होगा। और इस दिशा में ज्यादा जानकारी चाहें तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।